हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आ चुका हूं। जी हां फ्रेंड्स, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया होगा। इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ 2022 टीवीएस अपाचे आरटीआर 164B विद राइड मोड्स ब्लूटूथ वाली एडिशन की डिटेल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जी हां फ्रेंड्स, ये स्पेशल एडिशन नहीं है, स्टैंडर्ड जो मॉडल आती है उसी की टॉप एंड मॉडल है, जहां पर आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो क्योंकि एक स्पेशल मॉडल है तो यहां पर आप लोगों को क्या खास देखने को मिल जाएगी, फीचर क्या क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, माइलेज आपको कितनी यहां पर कंपनी ऑफर कर सकती है, और साथ ही आप लोगों को यह भी मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि अगर आप कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कहां तक सही हो सकता है। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर में रहते हैं, कोई भी आप टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप राहुल टीवीएस कृष्णनगर को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आप लोग को आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, रिव्यू शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वॉक अराउंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहां पर आप लोगों को स्टैंडर्ड मॉडल और स्टैंडर्ड टॉप एंड ये वाली जो मॉडल दिख रही है, यहां पर आप लोगों को फर्क क्या दिखती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोग कलर देखते हैं ना, तो दोनों ही मॉडल में आप लोगों को तीनों कलर देखने को मिल जाती है, जो कि है रेसिंग रेड, जो कि ये वाली कलर आप देख पा रहे हैं, देन आती है मेटालिक ब्लू, देन आता है नाइट ब्लैक। तो कलर में तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक जो सबसे खास चीज यहां पर दी गई है, जो आप लोगों को स्टैंडर्ड मॉडल में देखने को नहीं मिलते, वो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्टिकरिंग दी गई है स्मार्ट कनेक्ट की, और साथ ही यहाँ पर अगर आप यहाँ पर मीटर कंसोल देखते हैं, तो जैसे आप लोगों को 164 भी स्पेशल एडिशन में देखने को मिल जाती है, वैसे ही यहाँ पर आप लोगों को ये मीटर कंसोल भी देखने को मिलती है। बाकी चेंजेस क्या क्या है आगे मैं आप लोगों को रिव्यू के दौरान पूरी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो ये तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस बताया है कि खास चीज यहाँ पर क्या दी गई है व्हेन कंपेयर टू स्टैंडर्ड मॉडल और स्टैंडर्ड टॉप एंड मॉडल में। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को प्राइस के बारे में बताऊं ना, तो प्राइस में भी एक खासा डिफरेंस है। अगर आप लोग यहाँ पर मतलब टॉप एंड मॉडल में आ जाते हैं स्टैंडर्ड मॉडल की, तो यहाँ पर आप लोगों को पे करना होता है ऑन रोड 1,56,000। वहीं अगर आप लोग स्टैंडर्ड मॉडल में चले जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को पे करना होता है 1,53,000 तक। तो ये आप लोगों को 3,000 रुपये तक की जो डिफरेंस है प्राइस में, वो भी आप लोगों को यहाँ पर दी गई है। बाकी ये जो प्राइस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के राहुल टीवीएस कृष्णनगर के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर अभी क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रही है, तो यहाँ पर कुछ ऑफर्स या फिर आप कह सकते हैं डिस्काउंट भी आप लोगों को मिलने के चांसेस है, अगर आप लोग मोटर रिडिफाइंड चैनल के रेफरेंस के साथ आते हैं तो। और चलिए अब थोड़ी सी इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी जो की है वो दिखाना चाहूँगा। काफ़ी खूबसूरत से आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो वेव की है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसको इंसर्ट करके ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये ऑलरेडी हेडलैम्प है वो आप लोगों को देखने को मिल जाती है। बाकी मैं कह दूं, अभी कुछ ही दिनों पहले कंपनी ने ये जो हेडलैम्प है उसको अभी अपडेट भी दी हुई थी। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टीवीएस की जो मतलब आप कह सकते हैं जो लोगो है, वो ब्रांडिंग है, वो यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर ये जो एलईडी हेडलैम्प है उसको भी आप मतलब ये जो डीएलएल देख पा रहे हैं, इसको आप स्विच कर सकते हैं। मतलब अगर आप ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं हेडलैम्प के साथ, तो यहाँ पर ये वाली जो बटन है मतलब, या फिर आप कह सकते हैं जो स्विच गियर है वो भी यहाँ पर दी गई। देखिए जैसे मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर ये जो हेडलैम्प है वो यहाँ पर ये ऑफ हो चुकी है। तो ये मैंने आप लोग को इसकी जो हेडलैम्प है उसके बारे में बता दिया है। थोड़ी सी नीचे चलते हैं, बात करते हैं अबाउट द मडगार्ड। तगड़ी क्वालिटी की है, और यहाँ पर आप लोगों को फाइबर की ही देखने को मिलती है। टायर की जहां तक बात है, आप लोगों को ये रेमोरा की ही देखने को मिलती है। सेक्शन यहां पर आप लोगों को 90/90 सेक्शन की मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी अलॉय व्हील जो है देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। और ब्रेक की जहां तक बात है तो बता दूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सुपर मोटो एबीएस कंपनी ने लिखी हुई है। स्ट्रेट मतलब ये बनता है सिर्फ फ्रंट, ये जो आप टायर देख रहे हैं यहीं पर आप लोग को एबीएस मिलती है, रियर में एबीएस नहीं मिलती है। और अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताऊं फ्रंट वाली, तो यहाँ पर आप लोग को 270 mm की पेडल लिस्ट मिल रही है, जो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेशन में बहुत ज्यादा बिल्कुल हेल्प करती है। और वहीं अगर आप लोग को सस्पेंशन के बारे में बताऊं तो ये 37 mm की यहाँ पर आप लोगों को ये चंकी सस्पेंशन बिल्कुल देखने को मिल जाती है। टेलीस्कोपिक फोक ही है, लेकिन हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं फोक प्रोटेक्टर के साथ ये आप लोगों को बिल्कुल देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर मैं अब आप लोगों को इसके इंजन के बारे में बताऊं तो आप कह सकते हैं कि मतलब किंग ऑफ द सेगमेंट है। सबसे ज़्यादा पावर, सबसे ज़्यादा टॉर्क यहीं पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। 159.7 सीसी SOHC एयर ऑयल कूल्ड इंजन 4 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन के साथ आप लोगों को ये पूरी तरीके से ये पैकेज मिल रही है, जो कि आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा पावर और सबसे ज़्यादा टॉर्क ये अपनी सेगमेंट में प्रोड्यूस करती है। मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि अभी यहाँ पर ये मतलब मोड्स के साथ आती है, तो स्पोर्ट मोड में आप लोग को यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर मिल रही है 17.55 PS की 9250 RPM पर। वही अगर आप लोग अर्बन या रेन मोड में स्विच करते हैं तो 15.64 PS की यहाँ पर आप लोगों को पावर मिलती है। और टॉर्क की जहाँ तक बात है, स्पोर्ट मोड में 14.73 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क मिल रही है, और अर्बन या रेन मोड में आप लोग को 14.14 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क आप लोग को देखने को मिल जाती है। बाकी मैं कह दूँ यहाँ पर किक का कोई ऑप्शन कंपनी ने नहीं दिया है। अब फ्रेंड्स, एक चीज़ देखने लायक है कि ये जो मोड्स है ना, इसमें फ़र्क क्या बनता है। अब देखिए, अगर आप लोग स्पोर्ट मोड में जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को बाइक की जो मैक्सिमम स्पीड है ना, टॉप स्पीड है, वो आप लोगों को बढ़ी हुई मिलती है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर अर्बन या रेन मोड में स्विच करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आप लोग मतलब जब आप बाइक को चला रहे हैं तो आप लोग को माइलेज ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन स्पोर्ट मोड में टॉप स्पीड बढ़ती है लेकिन माइलेज घट जाती है। और एक बात है, अगर आप लोग स्पेसिफिक रेन मोड में अगर आप स्विच करते हैं तो बारिश के टाइम पे क्या होता है, जब हम लोग ब्रेक कर रहे होते हैं ना, तो बाइक बहुत ज़्यादा फिसलती है। तो वहाँ पर क्या होता है, अगर आप लोग रेन मोड में स्विच किए हुए हैं तो मतलब यहाँ पर जो एबीएस है बहुत ज़्यादा इंट्रूड करती है, और आप लोगों को मतलब ये जो फिसलने का डर रहता है
बारिश के टाइम पे ब्रेकिंग के समय वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये रहा मतलब मोड का एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि मतलब खासियत कि मोड यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी ने GTT टेक्नोलॉजी भी यूज़ की गई है, मतलब किया हुआ है कंपनी ने ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी, ताकि अब इसमें होता क्या है, जब आप ट्रैफिक पर है बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर बाइक की जो माइलेज है वो घटती है। तो आप जिस भी गियर पर है हल्का सा अपना क्लच रिलीज कर दिया, हल्का सा आप अपना जो थ्रॉटल था वो छोड़ दिया है, गाड़ी जिस भी गियर पर होती है उस हिसाब से हल्की हल्की आगे बढ़ती है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं इस प्रोसेस में गाड़ी मतलब बाइक की जो माइलेज है वो मेंटेन होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं जो घटने का जो चांसेस है वो कम हो जाती है। तो ये मतलब पूरी तरीके से मैंने आप लोग को इंजन के बारे में बता दिया है कि खासियत यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। और चलिए आप थोड़ी सी रियर सेक्शन में चलते हैं, और उससे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं सुना देना चाहूँगा। बाकी फ्रेंड्स एक चीज़ तो कहना होगा कि यहाँ पर काफ़ी मतलब बेसियर से साउंड आपको यहाँ पर देखने को बिल्कुल मिलता है, और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डुअल बैरल एग्जॉस्ट का ये जो सिस्टम है इसकी वजह से भी आप कह सकते हैं कि इसका जो बेसियर साउंड है ना वो और ज़्यादा निखर कर आती है। और अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इसके रियर सेक्शन के बारे में बताऊँ ना, सबसे पहले आप देख सकते हैं टायर अगर लगी हुई है तो बरसात के टाइम पर, जैसे अभी बरसात की मौसम हल्की फुल्की अभी भी चल रही है, तो यहाँ पर जब आप कीचड़ उछलती है ना तो ये टायर अगर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ताकि आपके कपड़े गंदे ना हो। और साथ ही अगर मैं आप लोग को यहाँ पर टायर के सेक्शन के बारे में बताऊँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी चौड़ी आप लोग को यहाँ पर सेक्शन मिल रही है, 130/70 सेक्शन की टायर मिल रही है। मैं बता दूं ये रेडियल टायर है, मतलब 17 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ तो मिल ही रही है, लेकिन ये रेडियल टायर है तो इसकी खासियत ये बनती है टायर की जो ग्रिप है ना विद द रोड वो ज़्यादा बनती है, और इंटर्न आपको जो सेफ्टी है वो ज़्यादा मिलती है फ्रॉम दिस टायर। और वहीं अगर मैं ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं 200 mm की जो पेडल डिस्क है वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है, साथ ही कैलिपर तो यहाँ पे बिल्कुल लगी हुई है। और आप देख सकते हैं शोवा की जो मोनोशॉक सस्पेंशन है ना वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि ये जापानीज टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस है फ्रॉम दिस शोवा मोनोशॉक वो आप लोग को बहुत बेहतरीन मिलती है, और कॉर्नरिंग वगैरह में ये जो मोनोशॉक सस्पेंशन है आप लोग को बहुत ज़्यादा बिल्कुल हेल्प करती है। और अब अगर आप लोग इसके लेफ्ट सेक्शन में आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं जो साड़ी गार्ड है वो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाकी लेडीज फुटरेस भी यहाँ पर लगी हुई मिलते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल बाइक नहीं है, अभी अभी लॉट से उतरी है तो यहाँ पर वो अभी तक नहीं लगाई गई है, लेकिन उसके लिए आप लोग को पे नहीं करना होता है, वो एक्सेसरीज के हिसाब से ही आप लोग को यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड लगी हुई मिलती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चेन है वो आप लोग को ओपन चेन देखने को मिल रही है, तो 300-400 किलोमीटर के रेंज पे आपको यहाँ पर चेन को क्लीन लूप भी करना होगा ताकि परफॉर्मेंस सही रहे और इसकी लाइफ भी बनी रहे। और वहीं अगर मैं आप लोग को यहाँ पर स्टैंड के बारे में बताऊँ तो जो मेन स्टैंड है जो साइड स्टैंड है दोनों आप लोग को देखने को मिलती है। बाकी साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर से फ्रेंड्स होता क्या है, मान के चलिए कभी अगर आपकी यहाँ पर ये साइड स्टैंड गिरी हुई है तो जैसे ही आप इंजन को ऑन करके जैसे आप गाड़ी को गियर पर डालते हैं ना, मतलब गाड़ी में ये जो इंजन है वो अपने आप को शट डाउन कर लेती है ताकि यहाँ पर एक्सीडेंट से बहुत हद तक आप लोग को राहत दिया जा सके। और अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी सीट हाइट के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को 800 mm की सीट हाइट मिलती है, और कुशनिंग वगैरह अगर आप लोग देखते हैं ना फ्रेंड्स तो काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स भी प्लान कर रहे हैं तो आप सही तरीके से कर सकते हैं, उसमें मेरे ख्याल से आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाइट अगर आपकी 5'3" तक है तो आप इसको आराम से मैनेज भी कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कार्बन फाइबर वाली फिनिश भी यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप देखिए बैटमैन टाइप का यहाँ पर ये जो ग्रैब रेल दी गई है, अगर आप पीछे जो पिलियन बैठ रहे हैं अगर आप पकड़ के बैठ रहा है तो एक्सीलरेशन के टाइम पे गिरने का डर बिल्कुल नहीं होता है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को टैंक के बारे में बताऊं तो 12 लीटर की यहाँ पर टैंक दी गई है, और मोटा मोटा एटलीस्ट आफ्टर सेकंड सर्विस आप लोग को यहाँ पर 45 किलोमीटर पर लीटर तक की जो माइलेज है वो यहाँ पर बिल्कुल मिल जानी चाहिए। एटलीस्ट अगर आप लोग इस बाइक को चला रहे हैं, ऑलरेडी इसके अंदर रह चुके हैं, तो क्या है आपका एक्सपीरियंस, कितना आप लोग को माइलेज मिल रहा है, बिल्कुल नीचे कमेंट में लिखकर मेंशन कीजिएगा। और अब अगर मैं आप लोगों को इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस उसके बारे में बताऊँ ना तो काफ़ी सही है, मतलब 160 सीसी में इतना ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हल्का फुल्का अगर आप लोग ऑफ रोड्स भी करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये गाड़ी वैसे तो ऑफ रोड के लिए नहीं बनी है, लेकिन हल्का फुल्का अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। और अब अगर मैं आप लोगों को कर्वेट के बारे में बताऊँ ना तो जैसे कि ये डिस्क वाली एडिशन है जहाँ पर फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क है। अगर आप लोग ड्रम एडिशन में जाते हैं जहाँ पर रियर में ड्रम रहती है, ड्रम ब्रेक रहती है, उसकी जो वेट बनती है वो है 144 किलोग्राम, क्योंकि ये डिस्क एडिशन है तो इसकी वेट बनती है 146 किलोग्राम। तो कह सकते हैं कि वेट भी इसकी काफ़ी हल्की, अगर आप लोग इसको NS 160 या फिर आप कह सकते हैं पल्सर N160 से भी ये काफ़ी हद तक हल्की आपको बिल्कुल देखने में मिल जाती है। और अब अगर मैं आप लोगों को इसकी फीचर्स के बारे में बताऊँ ना फ्रेंड्स तो GTT टेक्नोलॉजी, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर, ये सब तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। और अब थोड़ी सी इसकी हैंडल बार के बारे में बात कर लेते हैं। फीचर्स यहाँ पर जो कंसोल में मिलती है वो मैं आप लोगों को आगे बिल्कुल बताते रहूँगा। यहाँ पर पहले गाड़ी को ऑन कर लेते हैं और देखिए यहाँ पर पास लाइट का स्विच है, हाई बीम लो बीम का स्विच, और मैं बता दूँ स्विच गियर्स आर ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी। और यहाँ पर देखिए टर्न इंडिकेटर्स का स्विच है और नीचे है हॉर्न।
हॉर्न बहुत ज़्यादा लाउड है और अभी स्पेस तो क्लोज है इसलिए शायद और ज़्यादा मुझे लग रही है। बाकी क्योंकि ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है तो ब्लूटूथ में जो आप लोगों को जो मतलब जो फंक्शंस देखने को मिलती है उसको टॉगल करने के लिए आई बटन का स्विच यहाँ पर बिल्कुल दिया गया है। और अगर आप लोग राइट हैंड साइड पर आते हैं तो ये इंजन किल स्विच आपको देखने को मिल रही है। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया 3 मोड है, स्पोर्ट, अर्बन और रेन। तो उसको भी स्विच करने के लिए जैसे अभी ये देखिए ये स्पोर्ट मोड में है तो इसको स्विच करने के लिए देखिए मोड बटन का यहाँ पर एक डेडिकेटेड मोड बटन देखिए स्पोर्ट से अभी ये रेन में आ चुकी है। देन यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बताया कि मतलब हेडलैम्प को अगर आप टॉगल करना चाहते हैं मतलब स्विच करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग को एक बटन मिल जाती है। नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट जो साउंड है वो भी मैंने आप लोग को ऑलरेडी सुना दिया है। और अब अगर मैं आप लोगों को इसकी जो मीटर कंसोल उसके बारे में बताऊं तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है, पूरी तरीके से हाई गियर अप, गो, चेकर्ड फ्लैग, देन हाई अपाचे यहाँ पर लिख के आती है। टैकोमीटर यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं जो फ्यूल गेज इंडिकेटर है वो यहाँ पर मिल रही है। टाइम यहाँ पर आपको देखने को मिल गई, कौन सी मोड पे है वो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। देन क्योंकि फ्यूल कम है तो ट्रिप एफ में आ रही है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो ओडो है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाकी मोड और सेट का 2 बटन है तो देखिए लैप टाइम मोड यहाँ पर आ रही है, हाई स्पीड कितना है वो भी यहाँ पर दिखा रही है। देन 0 to 60 कितने सेकंड्स में अचीव हुई है वो भी यहाँ पर दिखा रही है। देन देखिए नॉर्मल जो स्क्रीन थी वो यहाँ पर आ चुकी है। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ट्रिप ए और ट्रिप जो बी है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एक जो चीज़ यहाँ पर खास है जो आप लोगों को स्टैंडर्ड एडिशन में देखने को नहीं मिलती है वो है इसकी गियर पोजीशन सेंसर। देन यहाँ पर ये जो ब्लूटूथ का ये जो सिंबल है ये भी आप लोगों को नॉर्मल एडिशन में या फिर आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड एडिशन में देखने को नहीं मिलती है। और साथ ही स्टैंडर्ड एडिशन में जो ये जो फ्यूल गेज इंडिकेटर यहाँ पर दी गई है ना वो आप लोगों को करीबन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक चेंज है। बाकी मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने को मिल जाती है, क्रैश अलर्ट सिस्टम भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना इसको एक्सेस करने के लिए आपको मतलब स्मार्ट करंट ऐप के साथ इस मतलब अगर आप मोबाइल में स्मार्ट करंट ऐप को इंस्टॉल करना होगा और मोबाइल के थ्रू इसको ब्लूटूथ के सहारे दोनों जो कंसोल और मोबाइल है उसको जोड़ना होगा। या फिर आप रेस टेलीमेट्री वगैरह कह सकते हैं या फिर गाड़ी अगर आप लीन वगैरह कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हैं तो कितना एंगल पे लीन वगैरह कर रहे हैं, सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है ना वो गाड़ी आप लोगों को स्मार्ट कनेक्ट जो ऐप है वहाँ पर शो करा देती है। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इंडिकेटर्स के बारे में बताऊँ तो देखिए यहाँ पर सारी जो इंजन मैल फंक्शन लाइट, फिर यहाँ पर ABS का सेंसर, फिर हाई बीम लो बीम का लाइट, न्यूट्रल सेंसर या फिर इंजन चेक लाइट है। यहाँ पर अगर कोई मतलब की में कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर ये चीज़ आपको दिख जाती है। और साथ ही यहाँ पर जो टर्न इंडिकेटर्स है उसका देखिए इंडिकेटर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने इस बाइक की फीचर और स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो बात कर लिया और चलिए अब देख लेते हैं कि खरीदना आप लोगों के लिए कहाँ तक सही हो सकता है। बाकी कंपटीशन के बारे में अगर बात किया जाए तो मार्केट में बहुत सारी और बाइक आपको देखने में बिल्कुल मिल जाएगी, लेकिन दो जो सबसे तगड़ी कॉम्पिटिटर आप लोगों को इस बाइक की देखने को मिलेगी वो है बजाज की पल्सर NS160 और N160। अब अगर NS160 से कंपेयर करते हैं फ्रेंड्स, अब ये तो ऑन पेपर पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि NS160 के पास हल्की सी पावर और टॉर्क कम है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को परफॉर्मेंस बताऊं तो टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा आपको दोनों बाइकों में फर्क देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन पल्सर NS160 को ये जो बाइक पीछे छोड़ रही है सिर्फ एक रीज़न की वजह से, वो मैं कह सकता हूँ इसकी फीचर की वजह से, क्योंकि GTD टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है, यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल रही है, टर्न बटन नेविगेशन वगैरह, ये जो सारी सिस्टम है आप लोगों को NS160 में नहीं देखने को मिलती है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि एरिया है जहाँ पर ये बाइक बिल्कुल आगे निकलती हुई दिखती है। परफॉर्मेंस वाइज दोनों बाइक सेम ही है। और अगर आप N160 से कंपेयर करते हैं तो N160 में दो चीज़ आपको बेहतर मिलती है इस बाइक से, मतलब मोटा मोटा मैं कह रहा हूँ, वो है इसकी फ्रंट टायर। और N160 में आप लोगों को जो डुअल चैनल ABS मिल रहे हैं वो आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलती है। इसके अलावा अगर आप N160 से कंपेयर करते हैं, चाहे वो परफॉर्मेंस हो चाहे वो फीचर हो, ये बाइक N160 को भी कहीं ना कहीं पीछे बिल्कुल छोड़ देती है। तो अगर आप अपना मतलब सेफ्टी को लेकर बहुत सारा कंसर्न है, आप N160 पे जा सकते हैं। अगर आप मतलब रॉ पावर वाली फील अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल NS160 के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फीचर भी चाहिए, आपको सेफ्टी भी चाहिए, आपको माइलेज भी चाहिए, आपको लुक भी चाहिए और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे टेक्नोलॉजी भी चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये जो बाइक है ना, आप लोग एक ओवरऑल पैकेज या फिर आप कह सकते हैं किंग ऑफ द सेगमेंट, आप लोगों को ये बाइक बिल्कुल खरीदनी चाहिए। बाकी फ्रेंड्स ये था मेरा वर्डिक्ट, आप लोग बिल्कुल बताइएगा आप लोग कौन सा बाइक खरीदना चाहेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। मिलता है एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइट सेफ एंड जय हिंद।